अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में। अभी लाहौर के इलाके PP 167 में मौजूद हूँ। अगर ये कहा जाए कि सियासी लिहाज से इस जगह पे जो है आए दिन यहाँ पे सियासी दंगल हो रहे हैं, तो ये कहना जनाब यहाँ पर बेजा ना होगा। जनाब लोगों की सियासी जमातें बदल रही हैं, लोगों को दोबारा टिकटें मिल रही हैं, लेकिन नहीं बदल रहे तो इस इलाके के जनाब यहाँ पे अवाम के वो मसले मसाइल नहीं बदल रहे जो कि बरसों से यहाँ पर अवाम का पीछा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में, हर बाई इलेक्शन में यही नारा लगाया जाता है जनाब हम आएंगे, हम यहाँ पर आके अवाम की किस्मत बदलेंगे और आप देखेंगे जनाब हम यहाँ पर क्या से क्या कर देंगे। तो जनाब ये आप मेरे पीछे नज़ारे देख रहे हैं, ये वो हसीन नज़ारे हैं जो कि सिर्फ यहाँ पर एक बारिश की मार है। बारिश ना भी हो तब भी यहाँ पर ऐसी ही सूरत हाल रहती है, लेकिन जब जनाब यहाँ पे खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो ये इलाके की तरक्की यहाँ पे मुंह बोलता सबूत है उन हुक्मरानों की यहाँ पर कारकर्दगी का, जो यहाँ पर वोट लेने तो ज़रूर आते हैं लेकिन ये लोग यहाँ पर करते क्या हैं। ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर आपके सामने हैं। बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है इस हल्के में, PP 167 में। आवाम का पैसा खर्च होगा, लोगों का पैसा खर्च होगा, कॉर्नर मीटिंग्स होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन जनाब थोड़ा सा पैसा अगर इस इलाके पे भी लग जाए तो जनाब क्या ही कहने होते हैं। सारे इलाके के मसले मसाइल के हवाले से लोगों का यहाँ पर क्या कहना है, उनकी क्या सोच है, क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ अभी हम लोग यहाँ PP 167 ग्रीन टाउन में भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं और आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं सिर्फ इस एक सड़क की यहाँ पर ये हालत ज़ार नहीं है, बल्कि इस इलाके में मुतादिद जो सड़कें हैं वो यहाँ पर ऐसी ही टूटी फूटी सड़कें हैं। बच्चे यहीं पर खेलते हैं, बच्चे यहीं पर खेल के गिर जाते हैं, ज़ख्मी होते हैं। लोगों से ज़रा बात करते हैं। चाचा जी क्या हाल है? हाँ जी ठीक है। ठीक है। कब से ले रहे इस इलाके में? हो गए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। इसी तरह देख रहे हैं इसको। हाँ। इसी तरह सड़क को देख रहे हैं, चिकड़ बनता है। सुबह तक निकला नहीं जाता, बारिश हुई थी, बहुत बुरा हाल था। अच्छा। हाँ जी, मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे तो वो पानी में भीज कर चले गए, वो कपड़े खराब हो गए, फिर वापस आ गए मस्जिद से। चाचा जी आपको पता ना भी यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं? हाँ जी। तो अभी इलेक्शन होंगे तो अभी क्या वादे वुदे क्या किए जा रहे हैं अभी आपसे? वो यही कहते हैं कि सब कुछ हम ही कर देंगे, कुछ दिनों में कर देंगे, वोट दें हमें, ये वोट ले जाते हैं फिर बात नहीं सुनते क्या करना है। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह क्या है? वजह है लोगों को खाने पीने के लिए बहुत मिलता है ना, अपने कान पीनते रहने रहे, किसी को वाम का ख्याल ही नहीं करते क्या है। सही। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी अभी यहाँ दोबारा इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, तो अभी तक तो आना शुरू हो गए होंगे, आपका भाई, मेरा भाई, हम सबका भाई भाई करके आ रहे होंगे। अभी तो आपके गोटे गिट्टे भी पकड़े जाएंगे चाचा जी, वोट साडा। ऐसा भी होना शुरू हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया शुरू। अब बताएं करना क्या है यहाँ पर? इतनी ज्यादा गंदी हालत ज़ार है। हमारा ये सवाल है कि वोट लेने तो आ जाते हैं जी हाँ, उसके बाद क्या करना है? फिर क्या करना है? फिर तो वो इधर देखते भी नहीं है, वो तो बस अपना मतलब करके निकल जाते हैं। बाकी ये मुल्क की, ये आबादी की, ये सड़क की ये हालात है कि जैसे कि आप सब देख रहे हैं, और मजबूरी से जो गरीब लोग हैं वो क्या कर सकते हैं। नहीं आप ये बताएं ना, कोई तरक्याती काम होते हैं, हर MNA का, हर MPA का एक बजट होता है अपने अपने इलाकों के हवाले से तरक्याती काम करवाने का। ये मुझे बताएं कि आखिरी बार ये सड़क आपने अच्छी हालत में कब देखी, लेवल कब देखा आपने सड़क का? थले हो ना फिर चाचा, थले हो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आखिरी बार ये सड़क कब बनी थी? आज तो 15 साल पहलों। अच्छा। ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਆਣ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਣਨ ਹੀ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਹਾਨ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕ ਟਰੈਕਟਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫੀਤਾ ਕਟਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫੀਤਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਸੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਨਰਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਵੋਟ ਲੈ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ 30-35 ਕਰੋੜ, ऐसा नहीं असी वोट नहीं देने जिन्नी देर साढ़े इलाके से काम ना होए। चाचा जी ये तो लोग हर दफा यही कहते हैं, लोग तो हर दफा ये कहते हैं हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारे काम नहीं होंगे। लोग फिर नहीं लोगों को यहाँ वोट तो देते हैं। बेटा तुसी भी कोई अपना हक की गल तुसी भी करो ना तो पता लगे।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ नवाज शरीफ की गल करनी जिन्हें 15 साल तो कुछ नहीं मैं तो किया। किसी की बात नहीं कर रही, आप हक सच की बात बताएं ना। मैं ਅਸੀਂ नवाज हक शरीफ की सच- बात कर रही हूँ देखो ना, ना, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रही हूँ। तरीके इंसाफ ने कुछ नहीं किया, 3 साल बाद आन के अपना सीवरेज इलाके च पाया है। हाँ सीवरेज का जोड़ा कोड निकलिया तो सड़क शुरू कराई है। हाँ जो सड़क शुरू हुई है नज़ीर चौहान दे अपना शहबाज शरीफ ने सड़क ढका के आख्या नज़ीर चौहान का फीता कटाओ। हाँ दुनिया इत्थे नरक दे विच बच्चे बीबियां वेखो की अशर होया है, इत्थे गड्डी नहीं आ सकती। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਭੱਜਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ ਵੋਟ ਦਿਓ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਤਰ ਨੇ ਜੋ ਟਣੋਂ ਖਾਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣੇ ਸੋ, ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਸੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਪਾर्टी ਨੂੰ नहीं देना। नहीं तो आपकी सड़क का काम कितने अरसे से यहाँ रुका हुआ है? किसने ये सड़क बनवानी थी यहाँ पर? ਇਹ ਸੜਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा ਮੀਆਂ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਸ਼ਰਾ ਵੱਜੇ ਨੇ। अच्छा ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਰੋਕੋ अच्छा क्यों रोको? ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੀਤਾ ਖਟੀਚਣਾ क्या ਹੈ। कटेगा उसका? ठीक है। ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੇ ਆ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਫੀਤਾ ਕੱਟਣਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ये बताया कि चले वो 3.5-4 साल वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, ये 3.5-4 सालों में एजाज चौधरी को भी ख्याल नहीं आया कि सड़क बनवा ਆਜ਼ਾਦ दे। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਖੁਦਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ 5 ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਸਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ। तो ये बताएं एक मिनट चाचा जी, मुझे ये बताएं, आप ये बताएं कि ये जो आपकी सड़क है, ये देखिए हमारी बाजियाँ कैसे जा रही हैं, दिखाओ जरा मिराज। बाजी बात सुने, अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड जरा रुक जाएं, बात सुने जरा। अस्सलाम वालेकुम बाजी, ये बताएं ये आपकी किस्मत में कीचड़ में चल रखा गया है, आपने कीचड़ से टप टप के जाना है, आपका दिल नहीं करता सड़क साफ सुथरी हो, मेरी बहन साफ सुथरे पैर लेके घर जाए? जी रास्ता ठीक हो तब भी जाए ना। हाल बताएं। यही हाल है, हम तो आदी हो गए आप लोग। आदी हो गए जी। आदी क्यों हो गए? सवाल करें ना जनाब के वोट लेके जाते हैं। एक सेकेंड बात सुने आप जिसको मर्जी आप जो मर्जी चाहे कहते रहे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक ये है कि जनाब इतना बड़ा ये हलका है, आप बताएं भाईजान आगे है, इतना बड़ा ये हलका है चाचा जी कि अभी मुझे ये बता रहे कि 15 साल पहले यहाँ सड़क बनी। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब इलेक्शंस होते हैं, चाहे ज़िमनी इलेक्शन हो चाहे जनरल इलेक्शन हो, आवाम से वादे किए जाते हैं ना चाचा जी, बड़े बड़े। आपसे क्या वादा पूरा हुआ आज तक? ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦਾ, ਬਾਬਾ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦਾ ਇਧਰ ताकि तू बस- ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੂਹੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਗੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੰਘ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੀਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ है अपना अजीम खान ने, चौधरी साहब ने, आजाद चौधरी साहब ने। मेरी बात सुने इन्हें अब चाचा डकी जी, मेरी बात सुने। चले 3.5-4 साल गुजर गए, तब भी ये सड़क ना बनी। अभी बकौल आप लोगों के यहाँ पर अभी फंड रुक गए, चले अभी भी सड़क नहीं बनी। मेरा सिर्फ सवाल यहाँ पर ये है कि आखिरी बार जो आपने आखिरी बार इस इलाके में तरक्याती काम होते हुए कब देखा था? अभी थोड़ी देर पहले इन हुकूमत आने से पहले, नून लीग की हुकूमत आने से पहले काम शुरू था। काम हो रहा था, सीवरेज का, वाटर सप्लाई का सारा काम हो रहा था। जब ये जैसे आते गए उसी वक्त बंद कर दिया इन्होंने। बात करेंगी? नहीं करेंगी। बाकायदा तौर पर इन्होंने बुला के महकमे वालों को कहा भी इनका काम नहीं अब करें। आप ज़िमनी इलेक्शन अब दोबारा हो रहा है इस हल्के में। अब हम देख रहे हैं कि इस हल्के में गर्मा गर्मी बहुत है, लड़ाइयाँ बड़ी हो रही है, गुजरों की इधर उधर सब लड़ाइयाँ हो रही है। अब बताएं, अब आप लोगों का राय है, क्या सोच है, इलेक्शन में वोट किसको देना है? जिन्ने भी लोग ने ना ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। देखो ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
मर मरा के मंजूर कराई है, जांच चौधरी ने मंजूर कराई। आ वेखो साडे बच्चों का हाल, सही बात है। ए साडे बड़िया छोटिया का सारिया का हाल वेखो। हाँ इधर आप क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कह रहे हैं? हम सारे चिकन में आते हैं यहाँ, हाँ ना सड़क बन रही है। हाँ, कहाँ जा रहे हो? पढ़ने जा रहे हो अभी? हाँ जी, कहाँ पे जा रहे हो पढ़ने? वो ग्रीन टाउन। ग्रीन टाउन जा रहे हो? अब बताओ मेरे बेटे, आप तो अभी तक बहुत छोटे हो, वो देखें मेरा आज वो जरा दिखाओ, ये एक पुल सरात है जनाब, यहाँ से चलना गुजरना फिर आगे जाना। बेटा आप क्या चाहते हो? आप नहीं चाहते आपका इलाका साफ हो, आपकी चीजें अच्छी हो, बेहतर हो? सड़क बन जाए तो सुकून है सारा ये अच्छा। और मजे की बात यहाँ पर ये है कि सिर्फ ये टुकड़ा खराब नहीं है सड़क का, ये पीछे से लेके 1 किलोमीटर से मेरे ख्याल से ज्यादा ही है लंबी। उतो लग के तो 2 किलोमीटर सड़क बनती है। 2 किलोमीटर यो ही हाल है, यो हाल बुरा। आगे चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं। हाँ बेटा आप बताओ, आप क्या कहते हो? हमें तो ये जो है रफीक नंबरदार है, ये जो अच्छा काम करवा रहे हैं, ठीक है। इजाज चौधरी है, अच्छा काम करवा रहा है। ये इधर पहले एक मामा जी इधर टांग टूट कर गिरी है। अब इसके लिए खाली सिर्फ नज़ीर चौहान की तो गलती नहीं है ना, उसकी है ही गलती। उसकी क्या गलती है? उसने काम क्यों रुकवाया? उसका मोहल्ला जाके देखे साफ है। आज से जब तहरीके इंसाफ के दौर में भी तो वो इस इलाके के एमपी थे ना, तब किसी ने ये सवाल उनसे किया कि भाई आपने पहले क्या किया, अब क्या कर रहे हैं आप? जी मैडम, गल करना मैं ये देखो चौधरी जाज साहब ने सड़क शुरू करवाई है। वो सड़क से नहीं बड़ी, मैंने एक गल दसो 3 साल रह गया थे, 3 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक काम उन्हें कराया, वो भी उन्हें चोरी जाज साहब का फंड लवाया, उधर भी ठीक हो गया। तो हुण जो वक्त आया बोर्ड लैन का, हुण नून लीग चला गया। इतना बड़ा हल्का है, इस हल्के के मसाइल इतने बड़े बड़े हैं। ये आप बताएं, आपके बच्चे इसी टूटी हुई सड़कों पर, इसी गंदे पानी में, ये गटर के पानी में, कीचड़ में आपके बच्चे फिरते रहेंगे। सबज बाग बहावा के बोर्ड लेंदे रहे ने, हुण लिया साडे कोई बोर्ड लैन दा उम्मीदवार नहीं है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला PTI आएगी, ये PTI ने करना काम, और PTI ही करती पई। अगे भी 9-10 करोड़ का ना फंड इत्थे अगे लाया सीवरेज दे। हुण अगर 9-10 करोड़ का फंड लगाया, वो किधर है? सारे इलाके में सीवरेज डाला उन्होंने। अच्छा, हाँ जी। तो इधर इस सड़क को भूल गए? तो इसमें भी सीवरेज है, ये सड़क बननी तो उन्होंने सड़क बंद करा दी है। अच्छा, उन्होंने कहा मेरा फीता कटेगा, फिर भी नहीं करवाया उन्होंने। फीतों की बात चल रही है। हाँ जी। अब भाई किसका फीता कटना है? कटना है तो काट दे, नहीं कटना तो ना काटे। ये बताएं। साहब का फीता कटना है, उन्होंने कहा जी मैं कटांगा तो सड़क बनेगी। काट ले आगे भाई, अब वो कैसे काटेंगे? फिर इमरान खान ही काम आया साढ़े कैसे किवें 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 चाचा? हां इमरान खान किवें काम आया चाचा जी? कैसे कैसे काम आया? नहीं उन्होंने साडा इमरान खान ने बड़े उस तरफ चलते हैं, उधर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के ज़रा मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कीचड़ ही कीचड़ है, क्योंकि जाहिर बात है बारिश भी यहाँ पर हुई है, तो चलना थोड़ा मुश्किल है। अम्मा जी से ज़रा बात कर लेते हैं। अम्मा जी की हाल है? अल्लाह का शुक्र है। हाँ बिल्कुल। अम्मा जी की हाल है? इसका बहुत बुरा हाल है यहाँ पे, और गली में भी देखें, गली का भी बहुत बुरा हाल है। गली में बढ़ के देखें। अच्छा। अभी मस्कीन बच्चा मेरा गिर गया, उसके सिर फट गया, 5-6 टाँके आए, खून हो गया। गली का भी इतना गंदा हाल है, बुरा हाल है यहाँ का भी। आपका पोता पोता उसकी माँ भी नहीं, वालदा फोत हो गई है। अच्छा। वो मैं पाल रही हूँ, बच्चा गुजर रहा था यहाँ से, गली भी देखना कितनी गंदी हो रही है। पोता आपका अब घर में आपको दिखाऊंगी, इस गली में आप आएंगे तो। हाँ चले, चलो हाँ आ जाए। गले का भी देखें इतना बुरा हाल है, इतना पानी खड़ा हो जाता है, बुरा हाल हो जाता है यहाँ पे, कोई देखता ही नहीं, ना गली का ना यहाँ। हाँ तो अम्मा जी ये गलती किसकी है, कौन कसूरवार है? गलती हुकूमत है जो हमारी गली का ख्याल नहीं करती है। ठीक है ना, चलो बेटा आपको आओ, मैं गली चले आए, गली में भी चल के देखते हैं। अम्मा जी कह रही है। हाँ बेटा क्या हाल है? हम लोग सिर्फ इमरान खान को वोट देंगे। अच्छा ठीक है, 20 से 18 वोट हैं हमारे, सिर्फ इमरान खान के हैं। अच्छा, इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। क्या इमरान खान को वोट देकर क्या मिलेगा आपको? इनसे गंजों से काफ़ी बेहतर है इंशाल्लाह। वो हाँ जी। नहीं अब आप मुझे ये बताओ कि वो 3.5-4 साल आपके पास हुक्मरानी करके गए हैं, मौका ही नहीं दिया। कोरोना ने 3 साल 2.5 साल तो कोरोना। बात सुनो, एक सड़क बनाने के लिए किस मौके का इंतजार होता है? जाहिर बात है, कोई मसला है वो इस मसले से निकलेगा तो आगे कोई कुछ करेगा ना। क्या मसला मेरे भाई, ये तो कि जिस तरह कोरोना आ गया, कोई और मामला। कोरोना तो आ गया, सारी दुनिया में कोरोना आया, कोई अनहोनी नहीं हो गई। अब मुझे ये बताओ कि ये 3.5-4 सालों में उस सड़क से लेके ये सड़क तो आज तक बन नहीं सकी। बननी शुरू हुई थी तो उन लोगों गंजे आ गए, उन लोगों ने रुकवा दी थी सड़कें, आप लोगों ने तो 3.5-4 सालों में क्यों नहीं बनाई?
जब मंजूरियाँ आनी थी या वक्त मिलना था तभी बनानी थी ना। हाँ। जैसे सीट पे बैठा सड़कें बनानी शुरू कर दे, इस तरह तो नहीं ना। कुछ बन के कुछ करके आपके इलाके के मसाइल हल हो सकते हैं? करेंगे तो होंगे, नहीं तो ऐसे उस पर किसी घरों ने ना चीज बांटी है कि हमारी ना सड़क बन रही है, यकीन मानो। बांटी चीजें कुछ घरों ने कि अल्लाह का शुक्र है हमारे बन रही है चीज। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे बताइएगा, लोगों के अंदर बड़ा गम और गुस्सा है। समझ में भी आता है कि देखिए बच्चे अगर इस गंदे कीचड़ वाले पानी में खेलेंगे, समझ में आता है लोगों का गम और गुस्सा जायज़ है। मेरा सिर्फ सवाल ये है, इलेक्शन करना हो, सियासत करनी हो, वोट लेना हो तो सब लोग आप लोगों को हाथों हाथ लेंगे। सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर जी अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही है, काम कब होंगे, तरक्याती काम कब होंगे? बेसिकली वजह ये है कि ये जो भी ये कीचड़ बना हुआ है इसकी बेसिकली अवाम बेवकूफ़ है। देखें ना, अब नज़ीर चौहान है, वो यहाँ पे इलाके पे 3 साल उसने हुकूमत की है। वही कह रही हूँ, हाँ। अब देखो हालात वहीं के वहीं हैं। अब उसने पार्टी चेंज कर ली है, पार्टी चेंज कर ली है। पहले पीटीआई वाले सपोर्ट करते थे, अब उसे नून लीग वाले सपोर्ट करेंगे। हालात यही ऐसे रहेंगे। तो ये मसला यही तो मैं सवाल कर रही हूँ कि जब वो 3 साल जब वो तहरीक इंसाफ का जब वो हिस्सा थे तब उन्होंने क्या कर लिया यहाँ पर, आप मुझे बताएं भाईजान। कुछ भी नहीं ना किया, अवाम बेवकूफ़ है। अब फिर अवाम पहले पीटीआई वाले उनको वेलकम करते थे, अब जब आएंगे वो नून लीग वाले वेलकम करेंगे, तो अवाम बेवकूफ़ है, इसीलिए हमारे मसले नहीं हल होते। मेरी बात सुनो, मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। जब नज़ीर चौहान साहब जब तहरीक इंसाफ का जब हिस्सा थे तब उन्होंने क्या कर लिया, अब जो आप लोग उनको उठ के जब आप लोग यहाँ बदुआएं जो दे रहे हैं, अब बताए ना, अब अगर आप वो नून लीग में चले गए अब वो उनका कसूर हो गया। जब वो तहरीक इंसाफ में थे तब भी तो उन्होंने कुछ नहीं किया ना, वो कॉल आप लोगों के इलाके के मुताबिक। अब पता है इसकी गलती किसकी है? ये देखिए खराब हो गया, फंस गया है, ये किसको दुआएं दे रहा, किसको बदुआएं दे रहा है। आप बात करें। नहीं देखिए, बात सुने, हमने हमारा काम है वोट देना, ठीक है। हमारे एज ए सिटीज़न हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शऊर के मुताबिक वोट दें। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ से चुना, उनका कैंडिडेट था नज़ीर चौहान, हमने उनको वोट दिया। ये उनका काम बनता था कि जो 3-3.5 साल है उन्होंने वो काम करवाएं। अब उन्होंने काम नहीं करवाया, ये आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। उस चौक से लेके अगले चौक तक यहाँ पे सारी जो कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। हमें ये 4-5 दिन हाँ जी, मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन ये देखें अब पाकिस्तान बदल रहा है, ठीक है, लेकिन ये है कि अब ये काम होने चाहिए। हाँ जी। इटली से आए? नहीं, मैं टर्की से आया। टर्की से आप आए? वैसे छुट्टी पर आए, वापस चले जाएंगे? मैं जाऊंगा वापस जाएंगे। मेरा भाई बेचारा टर्की से आया और टर्की से आके भाई हमारा कीचड़ में लथपथ है। हाँ, बिल्कुल। तो ये देखें, ये हमारा, हम तो चले गुजर लेंगे, यहाँ औरतें हैं, बच्चे हैं, ये बहुत जो है ना हालात यहाँ के खराब है। रहना नहीं, आपने तो वापस चले जाना है। लेकिन मेरी हर चीज़ यहाँ पे है, मुझे आना होता है, मुझे भी यहाँ बड़े मसले मसाइल हैं। मेरा ये घर है, हमारा फर्स्ट होम तो यही है ना, जहाँ हमने रहना। हम बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा भेजते हैं, लेकिन चीज़ तो हमारी ये है ना। काम क्या हो, आप बताए ना जरा। लोग तो वहीं के वहीं खड़े हैं, आवाम तो वहीं की वहीं खड़ी है। कोई काम नहीं हुआ, लेकिन बात ये है कि जो होना था वो हो गया। हमने वोट दिए, अपनी गलती, हमारी गलती थी, उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन कोशिश अब ये करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम उसको वोट दें जो हमारा काम करवाए। नहीं काम करवाएगा, वोट नहीं देंगे, क्योंकि अब लोग बदल गए हैं। अब वो काम नहीं रहा कि आप उनको लॉलीपॉप दें और काम करवाएं और वोट लें। अब जो काम यहाँ पे करेगा उसको वोट देंगे, नहीं काम करेगा उसको वोट नहीं देंगे हम। सेंसिबल बात आपने वैसे बिल्कुल काफी की है। तो जनाब आप जरा यहाँ देखें, ये जूतों का हाल जरा आप देख लें। मेरे पैरों का, मेरे जूतों का हाल नहीं है। काके तरह ये देखें, काके तरह मुड़, इसके बच्चे के पैर दिखाओ मिराज, उस बच्चे के पैर दिखाओ, इस बच्चे के पैर दिखाओ, इस भाई के पैर दिखाओ। तो ये जनाब यह सूरत हाल है कि आप यहाँ पर तरक्यात, मैं अभी काम करती, अभी आपसे बात करती हूँ आपके रिक्शे के बारे में। तो ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है। लाहौर का सबसे बड़ा हल्का, तकरीबन मेरे ख्याल से 3.5-4 लाख वोटर्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं। हर दफ़ा इलेक्शंस में जनाब यहाँ बड़ी गर्मा गर्मी होती है। तो जनाब इस गर्मा गर्मी का अवाम को क्या फ़ायदा जब यहाँ पर अवाम की किस्मत में जब यहाँ पर टूटी हुई सड़कें ही रह गई हैं। ब्रेक लेनी है मैंने, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज हम हैं मौजूद लाहौर के हल्का PP 167 में और यहाँ पर जनाब बाई इलेक्शन होने जा रहा है।
और अभी तक जनाब इस इलेक्शन में, इस बाई इलेक्शन में अभी तक बड़ी गर्मा गर्मी, बड़ी हंगामा खेजी सामने आना शुरू हो गई है। ज़ाहिर बात है जो लोगों के जज्बात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के हवाले से, वो तो है ही, लेकिन जनाब जो मेरा कंसर्न है आज का प्रोग्राम करने का, मेरा कंसर्न यहाँ पर यह है जनाब कि चाहे हुकूमत में यहाँ कोई भी होता, तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता 3.5 पौने 4 सालों में नज़ीर चौहान साहब यहाँ पर MP रहे और मेरे बाजी में जब पहले भी कई मरतबा प्रोग्राम किए तो मुतादिद बार लोगों ने मेरे प्रोग्राम्स में यहाँ पर यही शिकायत की, जनाब MP साहब तो कहीं नज़र ही नहीं आते, वो तो कहीं मिलते ही नहीं। और अब आप ये इलाके की आप ज़रा सूरत हाल देख सकते हैं। अभी तो जनाब यहाँ पर बारिश हो गई है तो आप ज़रा यहाँ सूरत हाल लेकिन जब बारिश नहीं होती है तब भी इस इलाके में यही सिचुएशन है। आंटी पानी लीक होता है बेटे, यहाँ से ना पानी लीक हो रहा है, इधर से पानी लीक हो रहा है, ये सारी जगह पे सारा वक्फा पर पानी पीने का नहीं मिल रहा साफ हमको। हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं। ये पानी का हल निकालें, ये इसको चाहिए, ये जो भी बैठ के अब इलेक्शन हो रहे हैं उनको चाहिए ये पानी का तो करे। ये हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं इधर के लोग, हम लोग कहीं किसको बोल के बताएं, किसको बताएं। एक और हम लोगों को ये मसला है कि हम लोगों का बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया हुआ है, 1,80,000 रुपये। क्या बात कर रही आंटी? और कसम से हम लोग, और मुझे मेरा बिजली का मीटर पे उतार के ले गया और इतनी मुझे मुश्किल हुई है ना, इधर के हालात इतने गलत हुए, मेरे इतने हालात गलत हो गए। मेरा मियाँ क्या हुआ है सुबह, उधर के लोग बात नहीं सुनते, इतने बात नहीं सुनते। अब भी क्या हुआ सुबह का अभी तक नहीं आया हुआ। हम लोग ये क्या मसला है, इन लोगों को बिजली वालों को मौत आनी चाहिए, ये क्यों गलत काम कर रहे हैं। इस लोगों ने मेरा साल हो गया बिजली का मीटर उतारा हुआ है, ये गलत बात है, इनको सोचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं बिजली वाले। मैं ये चाह रही हूँ मेरा मीटर क्यों उतार के लेके चले गए, 2 मीटर उतार के लेके। 1,80,000 बिल कैसे आ गया आपका? पता नहीं, 1 मीटर उतारा अब फिर 2 महीने के बाद लगाया मैंने नया मीटर, फिर उतार के ले गया। ये क्या मसला है बिजली वालों को। मेरे साथ बात, अब मेरा मियाँ सुबह का जाकर बैठा हुआ है, उनको चाहिए कुछ। आप अपने इलाके के किसी बड़े को साथ लेके जाएं? कोई बड़ा नहीं है, कोई किस बड़े को लेके जाएं, और वहाँ लेके जाएंगे फिर किसको लेके जाएं, खुद अपने आप पे चल के जा रहे हैं, कोई बात ही नहीं है। आंटी चले, एक तो पानी का मसला होगा, बिजली का मसला होगा आपका, और क्या मसला है? बस यही मसला है हमारा। अल्लाह, गंदी सड़कें, टूटी सड़कें मसला नहीं है आपका? बस बनाए ना, जिनने तोड़ के ये तोड़ ताड़ के चले गए हैं उनको चाहिए ये बनाए, ये वोट नहीं देने, अब बना रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। किसने बनाई है ये? पता नहीं किसने, किसने ये कुछ नया आदमी जो बैठेगा ना उसने तोड़ी है। बस ये मेरा मसला है, आपकी मेहरबानी है, आपकी मेरी हाँ आपकी बड़ी मेहरबानी। जरा बात करते हैं भाईजान, क्या मसला हुआ आपके रिक्शा के साथ? मेरा रिक्शा इधर आता है तो सारा ख़राब हो जाता है, टूटता है, ठीक है, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ से गुजरा नहीं जाता, पानी खड़ा होता है तो यहाँ से बिल्कुल गुजरने का रास्ता नहीं होता। बताइए, अब ये तरक्याती काम तो यहाँ हुए नहीं, एक सड़क तक तो यहाँ बनी नहीं, क्या करना, क्या फिर करना क्या? अब हमारे सदर को चाहिए ना, हमारे वज़ीर आज़म को चाहिए कि हमारा ये काम करवाएं कि ये जो मुश्किलात हैं आवाम के लिए ये ख़त्म हो, इनको ख़त्म होना चाहिए आवाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलें आंटी आ जाए, आए आगे बढ़ते हैं। आंटी के कंधे का सहारा लिया हुआ है, फिर चल रही आंटी। मैं गिर तो नहीं जाऊंगी? हमारा सहारा बताएं किस तरह होगा बेटी, यहाँ पे रहना हम क्या कर सकते हैं। नंबरदार हमारा है, करता नंबरदार बेचारा कहाँ तक। चले आप ऊपर चले, मैं नीचे से आती हूँ। अच्छा, गुजरना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये छोटी छोटी सड़कें हैं, गलियाँ भी छोटी छोटी हैं, वो छोटी छोटी गलियाँ भी यहाँ पर टूटी हुई हैं। बहुत महंगाई हुई है, इतनी हिसाब की महंगाई हुई है कि कुछ कह नहीं सकते। महंगाई का तो कुछ तोड़ ही नहीं है, घी इतना महंगा कर दिया, चीनी इतनी महंगी कर दी है, उसके अलावा इन्होंने नौकरियां और तेल, पेट्रोल के बारे में आप सब देख ले, पेट्रोल इन्होंने बहुत महंगा किया हुआ है। लोग करे तो क्या करे, पानी से तो। इलाके का इस टाइम सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये गंदगी है, और इसके अलावा और दूसरा मसला जो है पानी का। अच्छा, पानी बहुत गंदा आता है यहाँ पे पीने, यरकान और इतनी गंदी बीमारियाँ इस पानी की वजह से हो रही हैं कि कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, और इसके अलावा महंगाई ने इतना कमर तोड़ के रखी है, गरीब बंदा करे तो क्या करे।
और इसके अलावा एक गरीब की तनख्वाह कितनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 35,000। इसमें इंसान 8-10 हज़ार रुपया किराया दे, क्या करे, बिजली भले इतने बिल दे देते हैं। उसके अलावा तो अब हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह ही वारिस है। हाँ जी, अल्लाह ही वारिस है। मुझे बताए पीने का पानी का क्या मसला है यहाँ पर? यहाँ पीने का पानी इतना गंदा पानी है कि आपको बता नहीं सकते कि जैसे ये पानी देख लें, इससे गंदा पानी था जो पीने के काबिल होता है। अभी आ रहा है पानी? अभी आता है, कभी आता है। अभी बिजली गई हुई है, अभी पानी नहीं आ रहा। जब बिजली आती है फिर उस वक्त पानी आता है। या क्या रोड आपके सामने देख लें कि यहाँ पे गुजरने का क्या हाल है। कोई नमाजी बंदा यहाँ से गुजर नहीं सकता। ठीक है, अभी मैं सुबह काम पे गया हूँ, अभी मैं 400 रुपये कमा के लेकर आ रहा हूँ। अब 400 रुपये मैं अपने घर का खर्चा कैसे पूरा करूँगा? जो घी है 600 रुपये किलो है, जो आटा है गंदा आटा है जो खाने से पेट से दर्द होता है, वो तकरीबन 650 का 10 किलो का थोड़ा दे रहे हैं। कीमत लिखी हुई है 490 रुपये, दे रहे हैं 650 रुपये का, 650 को दे रहे हैं। जो घी है वो, जो शान का घी है वो 700 रुपये के किलो दे रहे हैं। जो कराची का घी है गंदा, वो तकरीबन 600 रुपये किलो, 650 रुपये किलो दे रहे हैं। कि गरीब आदमी जाते जाए किस साइड पे जाए। हम इसलिए वोट डालते हैं इनको कि यह हुकूमत को जो भी आती है, हम गरीबों के लिए ये करेंगे, हम गरीबों के लिए ये करेंगे। कोई कुछ भी नहीं करते, गरीब भूखे मरे हैं। हम दोबारा अब इनको वोट लेने आएंगे, हम इनको वोट नहीं देंगे। अब इनको जूती उतार के दिखाएंगे कि ये आपका आईना है, ये आपका आईना है, ये आप अपना आईना देखें। पहले जब इलेक्शन होते हैं और तुसी मेरे भरा हो, तुसी मेरे पुत्तर हो, तुसी मेरे फलाने हो, जब मतलब निकल जाता है फिर तुसी कौन तो असी कौन। यकीन करो सारिया पार्टियां आजमा के देख लिया, कोई पार्टी सिर्फ अपने ढिड भरदियां ने, अपने ढिड भर। ये बताए ना, अब यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन अब हो रहे हैं। जी हो रहे हैं। उस दिन मैं देख रही थी जनाब, वो गुज्जर साहब की लड़ाई हो गई। जी जी। और चौहान साहब के ग्रुपों की लड़ाई हो गई। बड़ी लड़ाई हुई। बल्कि अब मुझे ये बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, अंदर से सब एक है। अच्छा। अंदर से सब एक है, सिर्फ जो इलेक्शन लड़ते हैं हमको दिखाने के लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अंदर से सब कुछ एक ही है, अंदर से सब कुछ एक ही है। तो अब आप ये मुझे बताएं ना, अब दोबारा यहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। जी जी। अब दोबारा मैं देख रही हूँ जनाब, अब तो दोबारा यहाँ पर आपको नए वादे वहीद किए जाएंगे। ये सब लॉलीपॉप है। ये हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आप ये लॉलीपॉप चूसें, आपका काम हो जाएगा। और एक जरा आपको एक चीज़ भी ज़रा दिखाती हूँ कि देखिए कितना अर्सा हो गए हैं यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बिजली का निज़ाम क्या बेहतर होगा। एक छोटा सा मसला मेरा ज़रा ऊपर दिखाओ कि आप यहाँ देखें कि बिजली के यहाँ पर सूरत हाल देखें, बिजली की ज़रा यहाँ पर लाइनें देखें कि बिजली की तारें यहाँ किस तरीके से हैं। इतनी नीचे यहाँ पर बिजली की तारें हैं कि अगर यहाँ, हाँ जी, अगर यहाँ से किसी की फौतगी हो जाए, यहाँ से कोई जनाजा तो नहीं गुजर सकता, इधर से फिर गुजर सकता जनाजा। जहाँ जहाँ मैया किसी अल्लाह ने करे, हर घर में खुशी कमी होता है, ठीक है। चलो यहाँ से कोई जनाजा नहीं गुजर सकता। ये इसका रोड नहीं तक बना हुआ, जो पल्ला रोड वो बन गया। ये रोड आज तकरीबन 10 साल हो गए, ऐसे का ऐसे रोड ही है। ये मुझे बताएं, पीने का पानी गंदा, सड़कें टूटी हुई, ये जो लेस्को की जो तारें हैं वो इतनी नीचे हैं, क्या खुदा ना खास्ता अगर बारिश हो जाए, कोई तार गिर जाए, करंट आ जाए तो भी बड़ा मसला है। आप बताएं, ये बड़ी खराब सूरत हाल है। मैं पहले नंबर पे आपकी टीम को सलाम अलैकुम कहना चाहता हूँ। वो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी आवाज़ बने हैं। देखिए जी कि ना इधर हमारे तो आपने सूरत हाल लोगों से भी जानी है, और मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करता, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखें ये जिधर ये जो हमारा ये देख रहे हैं ना आप, सीवरेज के जो पाइप डले हैं, ये हमारे इधर के एक लीडर हैं, वो उनका नाम है रफ़ीक लंबरदार साहब। उनका सियासत से तल्लुक़ पहले था, अब नहीं है, लेकिन वो सियासत छोड़ भी गए हैं। लेकिन उनकी मेहरबानी की वजह से ना ये हमारी गलियों में सीवरेज डला है, और चौधरी जाट साहब की मेहरबानी की वजह से डला है, ठीक है। ये पहले नज़ीर चौहान साहब थे, इधर आए हैं, इधर हमारे से। चौहान साहब जब पीटीआई का हिस्सा जी थे, जी, तब आपके लिए क्या हाँ जी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और ये बात है कि उनका एक बहुत चलेता कोई दोस्त है उनका, यूसुफ खान, उनके इलाके में जाके आप देख लें, उनके गलियों में चिप्स भी डाल दिए उन्होंने, वो सारा कुछ कर दिया। और ये बाकी पूरे मोहल्ले की आप मोहल्ला देख लें कि उनने कोई काम नहीं किया नज़ीर चौहान साहब ने। अब बारी आई जब हम नज़ीर चौहान साहब के पास जाने का हमारा टाइम आया, उन्होंने पार्टी चेंज कर ली है। सारी आपने भी देखा है, सारे मीडिया को पता कि वो जो है ना लड़ाई झगड़े इधर होते हैं। अब वो देखे ना इस मोहल्ले में आए हैं, पहले वो पीटीआई के कारकुन बनकर आए हैं, तो अब नून लीग के कारकुन बनकर आएंगे तो हम वोट तो नहीं ना देंगे, हम वोट खान साहब को देंगे इंशाल्लाह ताला। खान साहब हमारे पूरे मार्ग पे उतरे हैं। चौधरी जाट साहब का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने कम से कम इस मोहल्ले के लिए उन्होंने सीवरेज तो लिया,
लेकिन उनके वादे थे हमारे से कि हम वो आपके पानी के पाइपलाइन भी डालेंगे, चौधरी जाट साहब ने कहा था। ये सारी की सारी मैंने जो बात सुने, ये 3.5 पौने 4 साल भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही थी ना यहाँ पर। हाँ जी। तो 3.5 पौने 4 सालों में किसी ने उनके हाथ पकड़े हुए थे या किसी ने उनके हाथ बांधे हुए थे यहाँ काम कराने से? नहीं, वो मसला ये था ना कि जब इधर वो कोई काम करवाना शुरू कर देते थे ना, तो ये हमारे नूली के इधर के बहुत चाहने वाले हैं, वो सुन भी रहे होंगे इधर। मुझे किसी का कोई डर खौफ नहीं है। इधर कोई नूली के चाहने वाले होंगे, वो उनको बहुत चेतरा थे। वो न हमारे हमजा शहबाज साहब के और शहबाज शरीफ साहब के, वो इधर काम रोक देते थे। या फंड आता था तो वो खा जाते थे। ऐसा नहीं हो सकता, पूछे क्यों? हाँ जी, फंड आता है, हमें पता है, इन्होंने खाया। जब गवर्नर पीटीआई का था, वो वजीर आला जब तहरीक इंसाफ का था, वो कैसे काम रोक सकते थे? मैडम जी, आप सब जानते हैं 3 साल में तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम खान साहब को फिर भी हम कहते हैं कि खान साहब ने हमारा सोचा कि सीवरेज डाले हैं। अगर खान साहब ने इधर सीवरेज ना डलवाए होते तो ये जिस गली में आप थोड़ा सा खुशक खड़ी हैं, इधर वो ऐसे भी नहीं आपने खड़े होना था। हाँ जी, ये खान साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने काम करवाया। जब उनको फंड आया उस तरफ से, पीटीआई की तरफ से हमारा फंड मंजूर होना था, तब उन्होंने पार्टी चेंज कर लिया नज़ीर चौहान साहब ने। अब वो काम उधर के उधर ही धरेगा। ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है, साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। ये है PP 167 और इस हल्के पे आजकल सबकी निगाहें हैं, सबकी नज़रें हैं वोट लेने के लिए, कामयाब होने के लिए और जो जनाब अपनी सीट लेने के लिए। लेकिन जनाब ये यहाँ पर सूरत हाल है, टूटी हुई गलियाँ, सेवरेज का नकारा निज़ाम, पीने का गंदा पानी, बिजली का नकारा निज़ाम और हर चीज़ जनाब यहाँ पे अच्छी खासी गंदी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लाहौर का हिस्सा है? लाहौर है ये लाहौर में है। ये बागड़ियाँ 1 नंबर भट्ठा है। अच्छा। और इसकी ख़ास ये है कि यहाँ पे जितने भी आते हैं ना वोट लेने के लिए, उस वक्त बहुत बड़े दावे करते हैं और करके चले जाते हैं। बाद में कोई हमारी खैर खबर नहीं लेता है। मतलब मुझे लगा पेरिस में हम खड़े हैं। अच्छा, नहीं, लाहौर है ये लाहौर है जी। ये लाहौर लग रहा है आपको। देखिए, ये लाहौर ऐसा होता है। लाहौर की बाकी सड़कें भी देख लें और ये भी देख लें। ये मियाँ चौक से लेके वो बाग है अमरूदों वाला, वहाँ तक आबादी है। ये मिडिल क्लास लोग समझ के बिल्कुल इसका काम करते ही नहीं हैं और करोड़ों रुपए का फंड यहाँ से ये लेते हैं और लेके खा जाते हैं। कोई किसी हल्के में भी देख लें, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। और ये तकरीबन कोई 20 साल बाद ये सीवरेज पड़े हैं और उसके बाद ये अभी साल हो चला सीवरेज पड़े हुए भी और कोई इन्होंने एक्शन नहीं लिया। ये बच्चे छोटे छोटे हैं। कुछ नहीं करना था, सीवरेज अगर डाल दिया उसके बाद इन्होंने उठाना था, ये सारा मलबा किससे उठाना था? जी, ये इनकी जिम्मेदारी थी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी देख लें ये कितना वो चीकड़ वगैरह बना हुआ है, बच्चे छोटे छोटे हैं, गिरते हैं, इसमें चोटें लग रही हैं। पहले तो इतना बड़ा नाला था यहाँ पे, वो पूरा तोड़ तक बाकी सब मुकम्मल हो गया था। इस गली में सीवरेज ही कोई नहीं डाल रहा है। कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये आंटी अस्सलाम वालेकुम। आंटी बताएं क्या मसला है? बच्चे कैसे आते जाते हैं, गुजर कैसे होता है? 10 साल एक हिसाब दिओ चलो, जिस तरह गांधी है इधर कोई गली नहीं बना रहा। जेड़े पैसे लेंदे ने वो खा पी जाते ने। अच्छा, कोई नहीं बना रहा। अब दोबारा इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, अब क्या करना है? अब हमारी गलियां बनाए, हमारी गली बनाए, पानी गंदा साफ दें हमें और हमारा जो मसला है हल करें। बाजी फिर ही है ना, वोट भी हम तब भी देंगे जब उनको गलियां बनाएंगे तो पानी साफ दें। ये हर चीज़ें, गुजरने की गली भी नहीं गंदी बनी हुई है, आगे इससे भी ज़्यादा गंदी है। अब तुम आपको आंटी खींच रही है ना, इसलिए खींच रही है, आप आगे तक चले। हाँ, आगे तक आपकी मेहरबानी है। हाँ जी, आप बताएं। दोबारा इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, बाई इलेक्शन हो रहा है दोबारा। अब तो दोबारा वादे वूदे होने, बड़े बड़े कॉर्नर मीटिंग होनी है, फिर बिरयानियाँ खिलाई जाएंगी, कीमे वाले नान होंगे। ये कुछ नहीं करते। अच्छा, कहते हैं ये जितने भी गंदे ये उठा नहीं सकते गंदे सारा। और सारा हम वोट देते हैं, हम वोट नहीं देंगे। बस हम वोट नहीं देंगे। अब क्या मैंने सोच ले, ये गन उठाएं, ये वो गन पानी साफ पानी, ये गली ये बच्चा है, ये सुबह यहाँ से आ रहा भाग के, इसको चोट लग गई। इसकी गिर गया देखो यहाँ पे। मैं दादी हूँ, इनकी वालदा नहीं है। ये गली में कीचड़ में बच्चा गिर रहा है, हाल आके देखिए इतना बुरा गिर गया। बच्चे के 4-5 टाँकियाँ हैं। अच्छा है, बच्चा मस्कीन बच्चा ही है। हाँ,
आपको किससे बताया बच्चा गली में गिर गया? खुद ही भागा गया बाहर दुकान पे। इनके पापा के कबाड़ी की दुकान है। खुद रोता हुआ गया, खून खान बिल्कुल भर गया। मैंने क्या हो बेटा? कह रहा है गली में गिर गया हूँ, कीचड़ में। कीचड़ में बच्चा गिर गया था। तो आपके दिल पे तो बड़ा बहुत दुख चोट लगी आपके तो दिल पे? बहुत ज्यादा। बच्चे की माँ नहीं हमने पाला इसको। गली का यह हाल है, कोई सुनता ही नहीं इस गली में। पानी गंदा पी रहे हैं, अभी नलका चला के आपको दिखाती हूँ। गंदा पानी, कोई नहीं सुनता। गली का यह हाल है, कोई नहीं सुनता इस गली में। छोटा सा कितने साल का ये अभी तो 4.5 साल का। ये 4.5 का 10 माह का था। क्या इसका? तलहा। हाँ, एक छोटा भाई भी इसके छोटा है। ये उस वक्त 10 माह का था जबकि कैसे फौत हुई इसकी अम्मी? वो डिलीवरी केस हुआ था बच्चे का। हाँ, बच्चा 15 दिन का था। ये 4.5। अब आप देखिए बच्चा है यहाँ पे जनाब, ये 4.5 साल का बच्चा है। इसका नाम तलहा है और इसकी दादी साथ है। और इसकी दादी ने भी हमें यहाँ बताया है कि चूँकि आप यहाँ सूरत हाल देख रहे हैं गलियों की, और जाहिर बात है हमने तो अभी यहाँ प्रोग्राम करना है, हमने अपने अपने घरों को चले जाना है और अपने घर जाके मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला मैं एक अच्छे घर में रहती हूँ, मैं एक अच्छे इलाके में रहती हूँ। लेकिन जनाब इन बच्चों का यहाँ पर क्या कसूर है जो यहाँ पर रहते हैं? अच्छी सहूलत दे। अगर मेरे इलाके की, अगर मेरे घर की सड़कें सही हैं तो इसके अंदर जनाब आपका कोई कमाल नहीं है, तो इनका भी उतना ही हक बनता है, इनकी भी उतनी यहाँ पर जनाब इनका भी उतना ही जनाब यहाँ पे वो है कि ये भी अच्छी जगह पर रहे। हम 12, 13, 14 वोट है हमारा। हम वोट इतना देते हैं। हमें क्या चाहिए? गली की सहूलत, घर की सहूलत। 12, 14 वोट हमारा। हमें जिसको कहते हैं। अब आप कैसे हो? सोया पड़ा था, मैं गोद में उठा के लाई। हाँ, नींद का गोली दवाई पिलाई थी तो सो रहा था। अच्छा। हाँ, टाँक लगवा के। कैसे हो? बताओ आप ठीक हो? ठीक हो? आपके तो दिल पे, आप दादी आपने तो माँ बन के पाला है। हाँ, बहुत तकलीफ मुझे बहुत। ये जनाब ये हमारी गली के पहले किराया जाए, इनको पता है सब कुछ। जानते हैं। ठीक है। हाँ। जनाब ये क्या सूरत हाल है। और सिर्फ ये एक बच्चा देंगे जनाब यहाँ पर जिसको आज चोट लगी है। ये भी छोटा सा बच्चा है, सारे बच्चे हैं यहाँ पर। मैं बात कह रही थी कि अगर मैं शहर लाहौर के अच्छे इलाके में रहती हूँ, अगर मेरे घर की सड़कें अच्छी हैं तो जनाब इसके अंदर मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन जनाब यहाँ पे भी तो लोगों का उतना ही हक बनता है, यहाँ पर भी लोग उतने ही इंसान हैं, तो जनाब इनको इंसान समझें। ज़िमनी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन जनाब सहूलत दे लोगों को यहाँ पर तरक्की दे, लोगों के लिए यहाँ पर काम करे ताकि लोग यहाँ पर आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। प्रोग्राम के लिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरातलान हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।